नाजरीन, ताज़ा तरीन दो ख़बरें, एक बलूचिस्तान से और एक पंजाब से। तो पंजाब से पीटीआई की ख़बर हम आपको देंगे और बलूचिस्तान के हालात ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, पंजाब में भी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। पीटीआई को लेकर हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आज मंगल का रोज़ था और अलीमा खान यानी बहनों की मुलाकात थी। उज़मा, नूरीन और अलीमा खान, इनकी मुलाकात थी इमरान खान की बहनों की। वो फिर नहीं कराई गई और ईद से पहले भी नहीं कराई गई, ईद के रोज़ भी नहीं कराई गई। लिहाजा ये मामला बढ़ते बढ़ते ये हुआ था कि जब ईद से पहले भी मुलाकात नहीं हुई तो अलीमा खान ने कहा कि अब अगर हमारी मुलाकात ना हुई तो हम लोग जेल के सामने ही खड़े होंगे या बैठे रहेंगे जब तक मुलाकात ना कराई गई। तो जिसके नतीजे में उनकी फेवर के लिए जो है पीटीआई के एमएनए, एमपीए जो भी व दीगर कारकुन हैं वो पहुंचे हुए थे। तो लिहाजा पुलिस के भी नफरी बढ़ाई गई थी, सख्त इंतजामात किए गए थे। और जब ये लोग मुलाकात के लिए पहुंचे तो यानी इमरान खान की बहनें, तो आज दूसरे जो थे वकला, उनमें से भी बैरिस्टर गौहर की और एक दो वकला और उनकी मुलाकात हो गई। और जो सलेमान अकरम राजा ने नाम दिए थे उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि ये हुकूमत का फैसला दिया जा चुका है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो आज तीनों बहनों की मुलाकात नहीं कराई। फिर ज़रा ये भी बताते हैं कि पहले जो बातचीत जारी थी तो उनमें कहा गया कि इमरान खान की दो बहनें नूरीन और उज़मा जो हैं उनकी दोनों की जो है वो मुलाकात करा दी जाएगी, मगर अलीमा खान की नहीं कराई जाएगी। तो मगर उस पर वो दोनों जो है बहनें वो भी डट गई। उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे जब तक अलीमा खान की मुलाकात ना हुई। तो नाज़रीन, इस पर मामलात बिगड़े और फिर जो कारकुन आए थे उनकी जानब से भी शदीद नारेबाजी की गई। फिर पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई। इसके नतीजे में नाज़रीन जो है वो तीनों बहनों को अरेस्ट कर लिया गया है और फिर साहबजादा हामिद रज़ा को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आलिया हमज़ा के बारे में भी बताया गया है कि उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी यानी पीटीआई की जानब से। और सलेमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने बड़ा दुख का इज़हार किया है कि जिस तरह वो बहनें डट गई हैं, इसी तरह हमारे जो पीटीआई के लोग हैं उनको भी चाहिए कि अगर एक की मुलाकात नहीं कराई जाती तो दूसरे भी ना जाएं। मगर उन्होंने शदीद दुख का इज़हार किया कि ये लोग जो है जिनको इजाज़त मिलती है वो चले जाते हैं, दूसरे जो है वो मुंह तकते रह जाते हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ा अफसोस का इज़हार किया। तो ये थी अपडेट पीटीआई के हवाले से। नाजरीन, बलूचिस्तान के हालात भी जूं के तूं हैं। जो अख्तर मैंगल है वो वहीं लकपास पर धरना दिए हुए हैं और उनका जो है वो हुकूमत ने जो है एमपीओ के तहत आर्डर निकाले हुए हैं गिरफ्तारी के। जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ कोई वार्ड जो है उसमें यानी शहर में छोटा सा वो शहर एरिया है, वहाँ एहतजाज हुआ और वो एहतजाज के दौरान जो है एफसी एहलकार उन्होंने को फायरिंग वगैरह की जिससे लोग ज़ख्मी हुए। तो वहाँ सिचुएशन ये है और उन्होंने कोई यानी शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दी हुई थी और जो है वहाँ हड़ताल भी जारी थी। तो ये हालात हैं नाजरीन। ये जो हड़ताल की कॉल और जो एहतजाज हुआ जिस पर एफसी ने फायरिंग की, ये सहमीदीन जो है उन्होंने अपने ट्वीट में सारा ये किस्सा बताया है। सहमीदीन वही है जिन्हें कराची में गिरफ्तार कर लिया गया था एमपीओ के तहत।
مگر پھر جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سیمی دین کا ٹویٹ جو ہے وہ موجود ہے کہ اس میں یعنی انہوں نے سارا بتایا ہے کہ یہ حالات۔ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، بقایا جو تفصیل ہے وہ آئندہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، یہ تازہ ترین آپ کو بتانی تھی۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔